गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट टर्म पे मैंने आपको एक न्यूमेरिकल दिया था सॉल्व करने के लिए। तो उस न्यूमेरिकल का मैंने फिगर तो नहीं दिया था, तो अंशुर है कि आप लोग लगाया नहीं होंगे। तो उस क्वेश्चन का मैं सलूशन बताने जा रहा हूँ, है ना। ध्यान दीजिए। देखिए क्वेश्चन जो था क्या, 4 पॉइंट चार्जेस आर प्लेस्ड एट द कॉर्नर्स ऑफ ए स्क्वायर ऑफ साइड 8 सेंटीमीटर एज शोन इन फिगर। देखिए फिगर यही था, ए बी सी डी एक स्क्वायर है। इस पे चारों कॉर्नर पे जो है 4 चार्जेस है। यहाँ ए पे माइनस क्यू, बी पे प्लस क्यू और सी पर माइनस क्यू, डी पर +2 क्यू है और ये इसका सेंटर ओ है। इस स्क्वायर का जो साइड है सबका लेंथ क्या है, 8 सेंटीमीटर होगा। तो हमें क्या करना है, फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ओ ऑफ द स्क्वायर। इस स्क्वायर के सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखिए स्टूडेंट क्या है, साइड चारों साइड का जो वैल्यू होगा, साइड ऑफ द स्क्वायर क्या होगा, देखिए ए बी सी सी डी और ए डी, ये सेंटीमीटर का साइड है ना, स्क्वायर है ना। तो ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू ए डी इज इक्वल टू ए सेंटीमीटर। और आप जानते हैं किसी भी स्क्वायर का जो डायगोनल होता है वो a√2 होता है ना। ये इसका वैल्यू होगा a√2 होता है। तो अगर हम बात करें इसकी हाफ साइड, ओ से इसका डिस्टेंस, ओ से इसका डिस्टेंस, ओ से इसका, यानी सेंटर से अगर चारों कॉर्नर का डिस्टेंस का अगर हम बात करें तो a√2/2 हो जाएगा ना, यानी जो डायगोनल है उसी का हाफ। अभी हम बताते हैं। देखिए सबसे पहले हमको इस ओ पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालना है। तो क्या करेंगे, -2 क्यू चार्ज है ना, इसके द्वारा इस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा ओ पर, उसका डायरेक्शन माइनस वाले की ही तरफ होगा, यानी ये ए हम मान लेते हैं। इसी तरीके से सी वाले के कारण क्या होगा, इसी की तरह होगा, क्योंकि ये भी क्या निगेटिव है, इसी हो गया। डी वाले के कारण क्या है, पॉजिटिव है ना, +2 क्यू, तो इससे अवे इसका डायरेक्शन इधर होगा। ई डी मान लीजिए, बी वाला प्लस चार्ज है, इसके कारण इस पे जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा ये भी क्या होगा, दूर की तरफ प्लस वाले से, यानी क्या होगा, इधर होगा। ये आपका क्या मिल गया, ई सी मिल गया। अब देखिए हम एक चीज और करेंगे, तो डायगोनल ऑफ स्क्वायर क्या होता है, यानी ए सी इज इक्वल टू बी डी इज इक्वल टू क्या होगा, a√2 होगा। देयरफॉर क्या हो जाएगा, ओ ए इज इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू ओ सी इज इक्वल टू ओ डी। डायगोनल एक दूसरे को मिड पॉइंट पे काटते हैं, तो क्या होगा, यहाँ से ओ से, देखिए ये पूरा डायगोनल का डिस्टेंस क्या होगा, 2 क्यू सॉरी आर मानेंगे या a√2 होगा ना। कैसे, देखिए एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है ना, ये साइड ए है, ये साइड ए है, किसी एक डायगोनल का वैल्यू निकालिए पाइथागोरस थ्योरम से, इसका निकालेंगे क्या होगा, बी डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी डी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, 2a स्क्वायर होगा ना, तो बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर, बी डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, √2a स्क्वायर यानी √2a आया ना। a√2 देखिए डायगोनल का जो वैल्यू हमने लिखा है, किस तरीके से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस डायगोनल का हाफ, इतना हाफ होगा, ये भी हाफ होगा, इसी तरह इसका और इसका हाफ तो लेंगे, तो इसी का क्या होगा, आधा हो जाएगा ना, क्या होगा, a√2/2 हो जाएगा। तो इसी को सिंप्लीफाई करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, a/√2, ये डिस्टेंस मिल जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट, ई ए ई बी ई सी और ई डी चारों का मैग्नीट्यूड निकाला जाए, यहाँ सॉरी ये ई बी है आपका, देखिए बी वाले के कारण इधर जो होगा ई बी होगा। यहाँ पे चारों का मैग्नीट्यूड लिखिए। मैग्नीट्यूड अगर हम लिखते हैं तो क्या मिलेगा, ए वाले का ई ए का वैल्यू क्या मिलेगा, इतना डिस्टेंस है ना, सबका देखिए डिस्टेंस, बस चार्ज का वैल्यू बदलेगा। डिस्टेंस ओ से इन चारों कॉर्नर का डिस्टेंस क्या होगा, सेम होगा, वो a/√2 होगा। तो किसी पॉइंट चार्ज के कारण किसी पॉइंट पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर वैल्यू हम फाइंड आउट करते हैं तो क्या मिल जाएगा आपको, आप पॉइंट चार्ज के कारण निकालना सीख चुके हैं।
कि अगर इस पॉइंट प्लस क्यू चार्ज से स्मॉल आर डिस्टेंस पे कोई पॉइंट है तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन 20 नीचे का डिस्टेंस आर स्क्वायर लिया जाता है। तो सबका डिस्टेंस देखिए ओ से सबका डिस्टेंस सिमिलर है, तो सिमिलर लेंगे तो ई ए का मान लिया जाए कि इन चारों कॉर्नर पे जो चार्जेज है इनके द्वारा इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई ए, ई बी, ई सी और ई डी रिस्पेक्टिवली है। तो इनका वैल्यू हम लिखें क्या हो जाएगा, वैल्यूज लिखा जाए। ई ए का वैल्यू हम लिखते हैं ई ए इज इक्वल टू क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ई ए पे कौन सा चार्ज है -2 क्यू चार्ज, तो साइन नहीं लिखेंगे, बस डायरेक्शन इधर हो गया है, ये रिप्रेजेंट करेगा 2 क्यू और नीचे का डिस्टेंस ए अपॉन √2 ये हो जाएगा। इसी तरीके से आप क्या लिख लीजिए ई बी का वैल्यू, ई बी का वैल्यू लिखेंगे तो देखो क्या मिल जाएगा आपको। या पहले हम क्या कर रहे हैं ई डी का लिख ले रहे हैं। देखो यहाँ पे 2 क्यू चार्ज है, यहाँ पे 2 क्यू, यहाँ माइनस है प्लस है, तो इसका भी मैग्नीट्यूड अगर लिखा जाए ई डी वाले का तो क्या मिलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 क्यू अपॉन a/√2 का होल स्क्वायर ये हो जाएगा। इसी तरीके से हम EC का वैल्यू लिखते हैं, तो EC पे देखो सी वाले पे देखो -क्यू चार्ज और बी वाले पे +क्यू चार्ज, तो EB और EC लिख लेते हैं। EB का वैल्यू लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन a/√2। नीचे वाला डिस्टेंस सबके लिए सेम होगा क्योंकि O से सभी कॉर्नर का डिस्टेंस क्या है सेम है। EC का वैल्यू निकाला जाए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या हो जाएगा, यहाँ से 2 क्यू अपॉन a/√2 का होल स्क्वायर ये मिल गया। अब देखो स्टूडेंट यहाँ से एक चीज आप देखिए EA और EC क्या है अपोजिट है ना डायरेक्शन में, इसी तरह ED और EB क्या अपोजिट है डायरेक्शन में। तो आप क्या करिए EA और EC का रिजल्टेंट निकालेंगे तो इसको E डैश मान लीजिए, E डैश मानते हैं तो क्या होगा EA माइनस EC। देखिए EA का वैल्यू कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चलो एक बार लिख देते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 क्यू अपॉन a/√2 का होल स्क्वायर माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इसी का वैल्यू q अपॉन a/√2 का होल स्क्वायर। देखो ये 2 टाइम्स माना जाएगा, ये 1 टाइम्स माना जाएगा, सब कुछ सेम है, बस यहाँ 2 क्यू यहाँ पे q है। सब्ट्रैक्ट कर दीजिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या हो जाएगा q अपॉन a/√2 का होल स्क्वायर ये मिल गया आपको। यहाँ से मिलने के बाद देखिए इसी तरीके से जब हम इसका ED और EB का रिजल्टेंट निकालेंगे, देखो EB इस डायरेक्शन में और ED इस डायरेक्शन में, तो दोनों का रिजल्टेंट निकालेंगे तो दोनों का डिफरेंस लेना पड़ेगा। डिफरेंस लिया जाए तो इसी तरीके से देखिए जैसे हमने इसका निकाला है ठीक इसी तरीके से अब मैं क्वेश्चन को इरेज करके यहाँ लिखता हूँ। देखिए लिख देते हैं क्वेश्चन को इरेज करके मैं लिखने जा रहा हूँ यहाँ पे, यहाँ हो जाएगा। यहाँ से देखिए अब इसी तरीके से हम इन दोनों का डिफरेंस यानी इन दोनों का रिजल्टेंट निकालते हैं तो क्या होगा निकाला जाए इन दोनों का रिजल्टेंट। देखिए हो जाएगा E डबल डैश मानिए और ED माइनस EB किया जाए, ED माइनस EB क्या होगा ED का मान देखो ये है और EB का मान देखो ये सेम यही लिखना पड़ेगा। क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या हो जाएगा Q अपॉन 2 क्यू अपॉन a/√2 का होल स्क्वायर माइनस 2 क्यू अपॉन a/√2 का होल स्क्वायर माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन a/√2 का होल स्क्वायर ये हो गया। डिफरेंस निकालेंगे तो सेम यही चीज आएगा ना, क्या मिल जाएगा आपको 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2q की जगह आपको क्या हो जाएगा q अपॉन a/√2 का होल स्क्वायर। देखिए स्टूडेंट इसका रिजल्टेंट इन दोनों का रिजल्टेंट का डायरेक्शन इधर होगा क्योंकि ED ग्रेटर है, तो यहाँ E डबल डैश वाला जो हम निकाले हैं ये मिलेगा। EA और EC का जो रिजल्टेंट होगा इस डायरेक्शन में होगा, 2q ज्यादा है q कम है, इधर डायरेक्शन होगा E डैश वाले का। अब ये दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है तो इनका रिजल्टेंट 20 से ही कहीं जाएगा। मान लेंगे
यहाँ से क्या होगा, ये थीटा एंगल बना रहा है, और थीटा एंगल बना रहा है तो यहाँ से हम फार्मूला लगाएंगे। आपको जो है इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। यहाँ से ये मिटाने के बाद देखिए इसके आगे का मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। यदि दो वेक्टर म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका रिजल्टेंट का जो वैल्यू हम निकालते हैं, रिजल्टेंट का देखिए ये ई डैश का वैल्यू है, रिजल्टेंट का वैल्यू जब हम निकालेंगे तो इसका फार्मूला होगा इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट, रिजल्टेंट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट O इज इक्वल टू क्या होगा, अंडर रूट E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर। ये फार्मूला अप्लाई करेंगे तो यहाँ ई डैश मान लिया आपने तो ई डैश का स्क्वायर, और यहाँ ई डबल डैश का स्क्वायर मान लिया तो ई डबल डैश का स्क्वायर कर दे रहा है। क्या हो जाएगा, यहाँ से अंडर रूट वैल्यू रखा जाए, जो वैल्यूज हैं उन वैल्यूज को हम रखते हैं, ई डैश और ई डबल डैश की वैल्यू रखा जाए। क्या मिलेगा, 1/4πε0 Q/A/√2 का होल स्क्वायर, आगे प्लस 1/4πε0 स्क्वायर है ना, देखिए स्क्वायर है तो इन सब का ओवरऑल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से 1/4πε0 Q/A/√2 का स्क्वायर, ओवरऑल का स्क्वायर है। ये क्या हो जाएगा, दोनों चीज सेम है और 2 टाइम्स होगा तो क्या लिखेंगे, ऐसे यहाँ लिखना पड़ेगा 2 टाइम्स क्या 1/4πε0 Q/A/√2 का होल स्क्वायर, पूरे का होल स्क्वायर। अब होल स्क्वायर जो चीज रहता है वो रूट से बाहर आ जाएगा, तो रूट से बाहर लाएंगे तो क्या मिल जाएगा, रूट से बाहर लाने पे आपको मिल जाएगा यहाँ से केवल √2 यहाँ हो जाएगा, और बाकी का 1/4πε0 Q/A/√2 का स्क्वायर। ये वाला स्क्वायर करेंगे तो √2 बन जाएगा और ऊपर चला जाएगा, √2 इंटू 1/4πε0 ये हो जाएगा 2Q/A²। इसी को हम लिख सकते हैं 1/4πε0 ये हो जाएगा 2√2Q ये हो जाएगा A²। ये क्या होगा, रिजल्टेंट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मिल गई एट पॉइंट O। अब हमको डायरेक्शन निकालना है, डायरेक्शन निकालेंगे तो यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ डायरेक्शन। इसका भी फार्मूला होगा 2 में क्या होगा, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स E2/E1 होता है, तो यहाँ E2 का काम E डबल डैश और ये E1 का मान E डैश कर रहा है। तो देखो वैल्यू रखा जाए, ये tan इनवर्स क्या होगा, इस दोनों का वैल्यू सेम है, रख दिया जाए 1/4πε0 Q/A/√2 का स्क्वायर बाई 1/4πε0 Q/A/√2 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा, सेम चीज है तो पूरा कैंसिल हो जाएगा, सब कैंसिल हो जा रहा है, बच गया tan इनवर्स 1 और ये tan 45 अंश का मान होता है। तो क्या हो गया, डायरेक्शन मिल गया, यानी क्या हो जाएगा, फर्स्ट वाले यानी ई डैश से ये 45 डिग्री पे ये इसका डायरेक्शन मिल जाएगा, थीटा विल बी 45 डिग्री। यहाँ लिख सकते हैं एक स्टेटमेंट कि क्या होगा, तो डायरेक्शन क्या होगा, रिजल्टेंट का जो डायरेक्शन होगा इसका डायगोनल ए बी क्या होगा, BD से 45 डिग्री का एंगल बनाएगा, या AC से 45 का डिग्री, 20 का 90 होगा। इस तरीके से आप ये वैल्यू मिल गया यहाँ और ये यहाँ वैल्यू मिल गया। ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ओके, तो यही आपका क्वेश्चन था, इसको मैंने सॉल्व कर दिया। ओके।